नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज। दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान में रीट परीक्षा को लेके जो मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऐतिहासिक फैसला लिया, उसके परिप्रेक्ष्य में हरियाणा में भी जो हरियाणा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई, उसको लेके बहस छिड़ गई। कुछ बच्चे मान रहे हैं कि सर आपका ओपिनियन स्टेबल नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कभी रद्द होगी कभी रद्द नहीं होगी। मैं मेरे ओपिनियन की बात नहीं कर रहा, मैं जैसे सरकार की तरफ से जो प्रभाव दिखाई देते हैं या तो उन पे बात करता हूँ, या जो संभावनाएं हैं या जो मेरे पक्ष हैं, मेरे तर्क हैं, मैं उन पे बात करता हूँ। तो यहाँ बात चल रही है हरियाणा में सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021, जिसको लेके डिप्टी सेक्रेटरी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के टर्मिनेट हो चुके हैं। ये बड़े बिरले होते हैं स्टेप। जैसे राजस्थान में रीट परीक्षा के लेके हम बात करें तो रीट परीक्षा में राजस्थान का जो बोर्ड था, राजस्थान बोर्ड के चेयरमैन है वो टर्मिनेट कर दिए गए थे सरकार द्वारा, और वहाँ जो जिनका नाम था डीपी जारोली, और वहीं जो उनके सेक्रेटरी थे, सचिव थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया। उसके अलावा 2 अन्य को भी सस्पेंड कर दिया गया। सेम ऐसी स्थितियाँ हरियाणा में बनी। हरियाणा में भी पब्लिक सर्विस कमीशन के डिप्टी चेयरमैन को ना सस्पेंड किया गया बल्कि टर्मिनेट कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी कोई क्लियर डिसीजन नहीं आने से विद्यार्थियों में बड़ी ऊहापोह की स्थिति बन गई। विद्यार्थियों को कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा, उसको लेके एक छोटा सा ही वीडियो बनाए। हरियाणा में भी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने को लेके सोशल मीडिया पे कैंपेन चलेगा। राजस्थान में विद्यार्थियों ने कैंसिल रीट एग्जाम नाम से एक कैंपेन चलाई थी, जिसमें काफ़ी लाखों की संख्या में ट्वीट किए गए थे हैशटैग कैंसिल रीट एग्जाम नाम से, जिसको वहाँ के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग मिला था, भाजपा का सहयोग मिला था। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष श्री सतीश पूनिया जी और अन्य लोगों ने इस मामले को बड़े जोर शोर से उठाया। सांसद किरोड़ीलाल मीणा जी वगैरह ने इस पर सरकार को लगभग रोज स्टेटमेंट जारी करके घेरने की कोशिश की, जिसका रिजल्ट ये निकला, किसी परीक्षा को रद्द कराने में मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। कल अशोक गहलोत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पे वर्तमान शिक्षा मंत्री श्री बी.डी. कल्ला जी और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद जी डोटासरा भी उपस्थित रहे। यानी एक एग्जाम को लेके रद्द करने जैसा स्टेप उठाने के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत ताकत है, जनता में बहुत नेगेटिव मैसेज कन्वे होता है सरकार के खिलाफ कि ये सरकार घपला कर रही है, सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। जबकि सरकार को इन छोटी मोटी वैकेंसियों से कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कमाई होने की उम्मीद नहीं होती, ना सरकार करती। लेकिन फिर भी अगर हो गया तो ये सरकार के ऊपर कालिख पोतने वाला काम है। तो वहाँ डोटासरा जी भी बैठे, बी.डी. कल्ला जी भी बैठे, और मुख्यमंत्री जी खुद ने लगातार 20-22 मिनट माइक संभाले रखा और बात का, हालांकि उन्होंने बीजेपी को इस मामले में भी बराबर घसीटने की कोशिश की, लेकिन स्थितियाँ ऐसी बनी कि नेगेटिव जो सोशल मीडिया पे कैंपेन हुई उसको समायोजित करने के लिए, युवाओं का विश्वास जीतने के लिए आखिरी में मुख्यमंत्री जी को उपस्थित होकर रद्द करनी पड़ी। हरियाणा में ऐसी स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि राजस्थान में तो अगर रीट को बोर्ड रद्द करता तो करता, लेकिन बोर्ड के तो चेयरमैन टर्मिनेट कर दिए गए, चेयरमैन की पोस्ट पे तो कोई था नहीं। हमारे एचपीएससी में अगर परीक्षा को रद्द किया गया, अगर रद्द किया गया तो वो भी चेयरमैन साहब करेंगे, और अगर मुख्य परीक्षा की घोषणा करनी हुई डेट की तो वो भी चेयरमैन साहब ही करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात पहले ही कह दी कि परीक्षा पे अंतिम निर्णय पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन का माना जाएगा। विजिलेंस रिपोर्ट देखो कब सबमिट करती है। लेकिन उसके अलावा मेरा विद्यार्थियों से एक अनुरोध है कि वो सोशल मीडिया पे इस मामले को लगातार उठाएं, और राजस्थान में जहां भाजपा सत्तारूढ़ है वहीं कांग्रेस है, वो मुख्य विपक्षी दल के रूप में है, इनेलो है, अल्टरनेट ऑप्शन 2 राजनीतिक दलों के तो लगातार रूप से हैं। तो अगर ये मामले को लगातार मॉनिटर करते हैं, उठाते हैं, तो जो फैसला है वो विद्यार्थियों के हित में ही आएगा। एक बच्चे का कल फ़ोन आया कि सर रद्द करवाने के बाद क्या ज़रूरी है कि हमारा दोबारा ही हो जाएगा, इस बार तो हमारा हो रहा है। तो जो सरकार के निर्णय होते हैं वो वृद्ध एस्पेक्ट में लिए जाते हैं, बड़े नज़रिए से लिए जाते हैं। अगर कोई भर्ती बदनाम होगी, किसी भर्ती पे अगर गलत आरोप लग गए ना, तो आप मान के चलो, जैसे उदाहरण के लिए आप देखो 2011 की जो भर्ती थी, जिसको लेके विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने हुड्डा सर से कहा भाई अगर आप कहो तो मैं इसकी जांच करा दूं, तो हुड्डा साहब ने कहा करा लो। यानी 2011 में जो हरियाणा में एचसीएस लगे हैं, आज उनकी भी कोई गारंटी नहीं कि वो नौकरी में रहेंगे।
2004 में जो भर्ती हुई वो आरोप, उस पर भी आरोप लगे, आरोप लगने की वजह से आज वही स्थिति में है कि एक बार तो चीफ सेक्रेटरी महोदय ने उनको टर्मिनेट करने का आदेश जारी कर दिया। हालांकि अभी ये मामला कोर्ट में विचाराधीन हो गया, तो माननीय न्यायालय जो इस पर निर्णय होगा वही अंतिम माना जाएगा। कहने का मतलब जिन भर्तियों पे एक बार विवाद बन गया वो भर्तियां आगामी 15-20 साल तक, 2004 और आज 22 चल रहे हैं, 18 साल बाद तो ये, और 11 चल रहे हैं और 22 चल रहे हैं, 11 साल बाद ये अगर भर्तियां रीओपन हो जाती है तो ये बड़ी क्रूशियल सिचुएशन होगी, क्योंकि जो लोग आज सेलेक्ट हो जाएंगे वो 11 साल बाद सेलेक्ट होने की कैटेगरी में नहीं रहते, लेकिन वो बीच नौकरी में निकाल दिए जा सकते हैं। तो अगर किसी चीज़ को आप वृद्ध एस्पेक्ट में देखो तो सरकार ऐसा कुछ करे कि एटलीस्ट भविष्य में अगर रद्द हो तो दोबारा अच्छे तरीके से आयोजित हो जाए। अगर ये रद्द ना हो तो कम से कम ऐसी कोई परिस्थिति ना बने कि भविष्य में कोई इस भर्ती के अंतिम परिणाम को चैलेंज कर सके। हरियाणा में एक, ये हमारे हरियाणा के लिए यूँ मान लो एक नेगेटिव बात है कि हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा जो है वो हमेशा ही देश भर में चर्चित रहती है। इस परीक्षा को लेकर बड़ा लोगों का नेगेटिव व्यू बन चुका होता है, लेकिन फिर भी 2 बार से परीक्षा अच्छे तरीके से आयोजित हो रही थी, इस बार भी कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अब मैं इस बात पे बात करता हूँ कि सभी संभावित दोषियों के पकड़े जाने की स्थिति में भी राजस्थान ने तो परीक्षा रद्द की है, लेकिन क्या हरियाणा रद्द करेगा? तो ये मामला विजिलेंस की रिपोर्ट में एक तो क्लियर होगा, और साथ में HPSC चेयरमैन उस रिपोर्ट के बेस पे जो डिसीजन लेंगे उसमें क्लियर होगा। क्या रीट परीक्षा रद्द होने के कारण हरियाणा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करवाने में वो कारक भूमिका अदा करेंगे? तो रद्द होने के जो कारक हैं वो राजस्थान में हुआ पेपर आउट। पेपर आउट एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन हरियाणा में जो हुआ वो उस पेपर आउट में तो एटलीस्ट पेपर बेचने वाला पकड़े गया तो पकड़े गया, भी उसने कितने लोगों को बेचा, तो लगभग स्थिति क्लियर हो जाती है। यहाँ अगर OMR शीट में हेरफेर है, किसी के गोले भर दिए, किसी के गोले बाद में काले कर दिए, या कोई भी दूसरी शाही इस्तेमाल होगी, या कुछ भी ऐसा करके हुआ, तो वो स्थिति तो विजिलेंस रिपोर्ट के बाद ही क्लियर होगी। हरियाणा में पेपर आउट नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जब विधानसभा में इस मुद्दे पर बैठक में अपना जवाब पेश किया तो यही बात कही थी, पेपर लीक होना, पेपर आउट होना एक अलग चीज़ है, यहाँ जो भ्रष्टाचार हुआ है वो एक अलग स्तर का है, वो वहाँ के अधिकारियों द्वारा OMR शीट में हेरफेर है, या किसी के नंबर बढ़ाए गए हैं या कम हुए। अगर वो सभी आरोपी पकड़े जाते हैं तो परीक्षा रद्द ना की जाए चाहे, लेकिन अगर सभी नहीं पकड़े जा सकते तो संभावना रहती है कि कोई ना कोई लाभ उठा गया होगा। तो ये सब मामला कितने दिन में क्लियर होगा? राजस्थान की रीट परीक्षा को अपने जानते हैं 26 सितंबर को हुई थी और 2 नवंबर को इसका रिजल्ट आया था। हमारी परीक्षा 12 सितंबर को हुई थी और हमारा तो 27 सितंबर को रिजल्ट ही आ गया था। उसके बाद भी आज स्थिति ये है कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा दोबारा होगी या मुख्य परीक्षा होगी, ये स्थिति आज भी क्लियर नहीं है। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा ये निवेदन है कि सोशल मीडिया पे गरिमामय तरीके से, बदतमीजी से नहीं, गरिमामय तरीके से आप सरकार को टैग करके लिख सकते हैं भाई जल्दी से जल्दी इस पे अंतिम निर्णय ले, ताकि जो परीक्षार्थी तैयारी कर रहे हैं मुख्य परीक्षा की, अगर वो मुख्य परीक्षा करानी है तो वो उस पर फोकस कर सकें। अगर परीक्षा रद्द होकर दोबारा से होनी है तो सभी लोग दोबारा से प्री के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर सकें। अप्रैल के बाद में परीक्षाओं का माहौल है, क्योंकि CET जैसा बड़ा एग्जाम भी हरियाणा कंडक्ट करवा रहा है, तो उस रेफरेंस में HCS भी अगर होगा, मुख्य परीक्षा या परी जो भी होगी वो सरकार करवा देगी। तो यहाँ आप ये मत देखिए कि आप क्या सोचते हैं या मैं क्या सोचता हूँ, लेकिन आप जो चाहते हैं वो आप सरकार को नोटिस करा सकते हैं। किस तरह कराएंगे? आप कमेंट सेक्शन में अपने रिप्लाई लिख सकते हैं। सरकार कमेंट सेक्शन को पढ़ती है, सरकार देखती है कि हरियाणा के यूथ का क्या झुकाव है, हरियाणा का यूथ क्या सोच रहा है। ऐसा नहीं है सोशल मीडिया तक सबकी पहुंच है, सरकार ने तो बाकायदा इसके लिए विंग भी बना रखे हैं जो सोशल मीडिया पे सरकार के कामों की मॉनिटरिंग भी करते हैं। तो अगर आप अच्छे से शिष्टाचार के तरीके से पेश आके सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं तो उम्मीद होती है कि आप जिस परिणाम की अपेक्षा कर रहे हैं वो परिणाम भी आपको प्राप्त हो सकता है। बाकी हमें कोई भी सूचना मिलेगी इस संदर्भ में तो हम आपसे ज़रूर शेयर कर देंगे। समय समय पे इसके वीडियो आएंगे, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।